जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने चैत्र मास की भूतड़ी अमावस्या की पौराणिक कथा। इस अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या के नाम से क्यों जाना जाता है? ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन नकारात्मक शक्तियां उग्र रहती हैं। मान्यता है कि चैत्र अमावस्या यानी भूतड़ी अमावस्या के दिन ऐसे व्यक्ति जिनकी अकाल मृत्यु हुई है यानी अतृप्त आत्माएं किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करती हैं। आज के दिन उग्र आत्माएं अक्सर कमजोर व्यक्ति के शरीर को अपना शिकार बनाने में सफल हो जाती हैं। इसीलिए इसे भूतड़ी अमावस्या कहते हैं। भूतड़ी अमावस्या के दिन रूठे हुए पितरों को मनाना चाहिए। इस दिन श्राद्ध और तर्पण से उनको प्रसन्न कर शांत किया जा सकता है। पितरों को मोक्ष की प्राप्ति और सद्गति के लिए अमावस्या का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत से व्रतधारी को अमोघ फल भी मिलता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा भी रक्षक होती है। भूतड़ी अमावस्या पर पितरों की प्रसन्नता के लिए दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन अन्न, गौ, स्वर्ण और वस्त्र दान करना चाहिए। गंगा नदी, जलाशय, कुंड में स्नान करें और सूर्य को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण करें। साथ में पूर्वजों के नाम पर कपड़े, चप्पल, मिठाई आदि दान करना चाहिए। पितरों के श्राद्ध के बाद किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं। पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और शनिदेव को नीले पुष्प, काले तिल और सरसों का तेल चढ़ाएं। भूतड़ी अमावस्या के उपाय। इस दिन विष्णु कवच का 108 बार पाठ करना चाहिए। देवी कवच का भी 108 बार पाठ करें। भूतड़ी अमावस्या के दिन दान पुण्य अवश्य करें। गरुड़ पुराण का भी पाठ करना लाभदायक होता है। भगवान शिव की पूजा सभी नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करेगी। तो अब आइए सुनते हैं भूतड़ी अमावस्या से जुड़ी पौराणिक कथाएं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जी भर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है। उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है।
मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की ये लोक निंदित वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप ये भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्पयोनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांटकर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, ये तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। आइए सुने कर्म फल का सिद्धांत। एक साधु ने अपनी जीवन कथा सुनाई थी। साधु ने कहा, जब मैं गृहस्थ था तब मेरे दिन कठिनाई से बीत रहे थे। मेरे पास पैसे नहीं थे। एक मित्र ने अपनी पूंजी लगाकर रुई का धंधा शुरू किया और मुझे अपना हिस्सेदार बनाया। हम रुई खरीदकर उसका संग्रह करते और उसे बेच देते। धंधे में अच्छा मुनाफा होने लगा। एक बार हम दोनों मित्रों को वहां के एक व्यापारी ने मुनाफे के 1 लाख रुपए लेने के लिए बुलाया। रुपए लेकर हम वापस आ रहे थे। रास्ते में एक सराय में रात्रि गुजारने के लिए हम रुके। उस समय का 1 लाख, जिस समय सोना 60-70 रुपए तोला था। मैंने सोचा 1 लाख में से 50,000 तो मित्र ले जाएगा। हालांकि धंधे में सारी पूंजी उसी ने लगाई थी, फिर भी मुझे मित्र के नाते आधा हिस्सा दे रहा था। तो भी मेरी नीयत बिगड़ी। मैंने उसे दूध में जहर मिलाकर पिला दिया। लाश को ठिकाने लगाकर अपने गांव चला गया। मित्र के कुटुंबी मेरे पास आए। तब मैंने नाटक किया, आंसू बहाए और उनको 10,000 रुपए देते हुए कहा कि मेरा प्यारा मित्र रास्ते में बीमार हो गया। एकाएक पेट दुखने लगा। काफी इलाज किए, लेकिन वह हम सबको छोड़कर विदा हो गया। 10,000 रुपए देकर उन्हें लगा कि ये बड़ा ईमानदार है। 20,000 मुनाफा हुआ होगा, उसमें से 10,000 दे रहा है। उन्हें मेरी बात पर यकीन आ गया। बाद में तो मेरे घर में धन वैभव हो गया। 90,000 मेरे हिस्से में आ गए थे। मैं जलसा करने लगा। मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ। मेरे आनंद का ठिकाना न रहा। बेटा कुछ बड़ा हुआ कि वह किसी असाध्य रोग से ग्रस्त हो गया। रोग ऐसा था कि उसे स्वस्थ करने में किसी डॉक्टर का बस न चला। मैं अपने लाडले को लेकर विदेश गया। काफी इलाज करवाए। पानी की तरह पैसा खर्च किया। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा करीब करीब सारा धन नष्ट हो गया
और धन कमाया वह भी खर्च हो गया। आखिर निराश होकर बच्चे को भारत ले आया। मेरा इकलौता बेटा। अब कोई उपाय नहीं बचा था। डॉक्टर वैद्य हकीमों के इलाज चालू रखे। रात्रि को मुझे नींद नहीं आती और बेटा दर्द से चिल्लाता रहता। एक दिन बेटा मूर्छित सा पड़ा था। उसे देखते देखते मैं बहुत व्याकुल हो गया और विह्वल होकर उससे पूछा, बेटा तू क्यों दिनों दिन क्षीण होता चला जा रहा है? अब तेरे लिए मैं क्या करूं? मेरे लाडले लाल, तेरा ये बाप आंसू बहाता है। अब तो अच्छा हो जा पुत्र। मैंने नाभि से आवाज देकर बेटे को पुकारा तो वह हंसने लगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि अभी तो बेहोश था, फिर कैसे हंसी आई। मैंने उससे पूछा, बेटा एकाएक कैसे हंस रहा है? बेटे ने कहा, जाने दो। हमने कहा, नहीं नहीं, बता क्यों हंस रहा है? आग्रह करने पर आखिर वह कहने लगा, अभी लेना बाकी है, इसलिए मैं हंस रहा हूं। मैं तुम्हारा वही मित्र हूं जिसे तुमने जहर देकर धर्मशाला में खत्म कर दिया था और उसका सारा धन हड़प लिया था। मेरा वह धन और उसका सूद मैं वसूल करने आया हूं। काफी कुछ हिसाब पूरा हो गया है, केवल 500 रुपये बाकी हैं। अब मैं आपको छुट्टी देता हूं। आप भी मुझे इजाजत दो। ये बाकी के 500 रुपये मेरी उत्तर क्रिया में खर्च डालना। हिसाब पूरा हो जाएगा। मैं जाता हूँ, राम राम। और बेटे ने आंखें मूंद ली। उसी क्षण वह चल बसा। मेरे दोनों गालों पर थप्पड़ पड़ चुका था। सारा धन नष्ट हो गया और बेटा भी चला गया। मुझे अपने किए हुए पाप की याद आई तो कलेजा छटपटाने लगा। जब कोई हमारे कर्म नहीं देखता है तब भी देखने वाला मौजूद है। यहाँ की सरकार अपराधी को शायद नहीं पकड़ेगी, तो भी ऊपर वाली सरकार तो है ही, उसकी नजरों से कोई बच नहीं सकता। मैंने बेटे की उत्तर क्रिया करवाई, अपनी बची खुची संपत्ति अच्छी अच्छी जगहों में लगा दी और मैं साधु बन गया। कर्म का सिद्धांत अकाट्य है। जैसे कांटे से कांटा निकलता है, ऐसे ही अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों का प्रायश्चित होता है। सबसे अच्छा कर्म है जीवन दाता परब्रह्म परमात्मा को सर्वथा समर्पित हो जाना। प्रेम से बोले शंकर भगवान गौरी माता की जय हो। अब आइए सुने बड़ी ही रोचक कथा। प्रारब्ध कर्म किसी भी प्रकार मिट नहीं सकता। रावण के जीवन की एक घटना है। महाराज जनक रात्रि के तीसरे प्रहर में सिपाहियों के बेस में घूम रहे थे कि देखें मेरे राज्य में कौन सुखी और कौन दुखी है। घूमते घूमते एक जगह देखा कि एक माई का 6 मास का बच्चा अपनी माता के स्तन को पुनः पुनः मुख में डाल रहा है, छोड़ता नहीं है। माता जब छुड़ाने लगी तब रोने लगा। बालक की इस चेष्टा को देखकर रास्ते से जा रही एक पतिव्रता स्त्री हंसने लगी। सिपाही का वेश बनाकर घूम रहे राजा जनक ने उससे हंसने का कारण पूछा। तब वह कहने लगी, मेरे पास इतना अवकाश नहीं है जो मैं तुम्हें इस बालक और माता की कथा सुनाऊं। राजा ने समय न होने का कारण पूछा। तब वह कहने लगी, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। मैं नदी पर जाकर स्नान करूंगी और पति के लिए जल की गागर भरकर घर पहुंचाऊंगी। फिर मेरे मकान की छत मुझ पर गिर जाएगी और मैं मर जाऊंगी। अंतिम समय में कुछ ईश्वर स्मरण कर लूं, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। किंतु इतना बता देती हूँ कि वह लड़का और माता दोनों रावण की राजधानी में भंगर और उसके बेटे के रूप में जन्म लेंगे और बेटे की शादी रावण की कन्या के साथ होगी। ऐसा कहकर वह चल पड़ी। राजा जनक उसके पीछे पीछे गए और बोले, मैं राजा जनक हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुमको कैसे पता चला कि तुम्हारे घर की छत तुम पर गिरेगी।
उस स्त्री ने कहा, मैं पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से भविष्य का सब हाल जानती हूँ। राजा जनक ने कहा, जब जानती हो तो उससे बच क्यों नहीं जाती, घर जाती ही क्यों हो। स्त्री ने कहा, भावी अमिट है, भावी के आगे किसी का बस नहीं चलता। तब राजा जनक ने कहा, किसी राजा महाराजा देव दानव ईश्वर ब्रह्मा विष्णु शिव आदि का बस तो चलेगा, वे तो भावी को मिटा सकते हैं। स्त्री ने कहा, भावी के आगे किसी का बस नहीं चलता, अनेक उपाय करने पर भी भावी नहीं मिटती। अगर आपको संदेह हो तो जाकर देख लीजिएगा राजन, अब मुझको न बुलाना। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, वे उसके पीछे पीछे चलते रहे। उस स्त्री ने नदी में स्नान किया और एक गागर जल भरकर घर की ओर जाने लगी। घर जाकर पति को स्नान के लिए वह गागर देकर स्वयं किसी कार्य विशेष के लिए घर के अंदर गई तो अचानक ही घर की छत गिर पड़ी, वह उसके नीचे दबकर मर गई। राजा जनक को उस स्त्री के मरने का बड़ा दुख हुआ, परंतु भावी के आगे उनका कुछ बस न चला। समय पाकर उसकी बातों को याद कर वे रावण की राजधानी में पहुंचे। रावण ने राजा जनक का बड़ा सत्कार किया और आने का कारण पूछा तो राजा जनक ने पतिव्रता स्त्री की सब बातें सुनाई। तब रावण ने सब ज्योतिषगढ़ देवगढ़ ऋषिगढ़ ब्रह्मा जी तथा शिव और पार्वती को भी बुलाया और सबसे प्रार्थना की कि इस भावी को मिटाने का कोई उपाय बताएं। तब सबने जवाब दिया कि कर्म रेखा बदलने में हम समर्थ नहीं हैं। हो सकता है कभी सूर्य भगवान पूर्व को छोड़कर पश्चिम में उदय हो जाए, अग्नि शीतल हो जाए, मेरु पर्वत भी गिर जाए, पत्थर पर फूल पैदा हो जाए, किंतु भावी नहीं मिट सकती। भाव ये है कि कर्म रेखा कभी नहीं बदल सकती। तब रावण को बहुत क्रोध आया और उसने निश्चय किया कि जब लड़की जन्मेगी तो मैं कर्म रेखा लिखने वाली विधात्री के साथ लड़ाई करूंगा। जब समय आया तो लड़की का जन्म हुआ। छठी रात्रि में रावण तलवार लेकर खड़ा रहा। इतने में विधात्री कर्म फल लिखने आई। रावण ने उसको पूछा, क्या लिखोगी? उसने कहा, पहले मैं कुछ नहीं जानती, जब मैं मस्तक पर कलम रखती हूँ तब अंतर्यामी जैसी प्रेरणा करते हैं वैसा ही लेख लिखा जाता है, लिखकर पीछे मैं बता सकती हूँ। रावण ने कहा, अच्छा, मेरे सामने मस्तक पर कलम रखो। उसने कलम रखी, अपने आप ही लेख लिखा गया। रावण ने कहा, पढ़कर सुनाओ। विधात्री ने पढ़कर सुनाया, ये कन्या अति सुंदर पतिव्रता सद्गुण संपन्न व शीलवती होगी, किंतु इसकी शादी भंगी के लड़के के साथ होगी जो तुम्हारे महलों में सफाई करता है। रावण को बड़ा क्रोध आया, परंतु कर्म फल अमिट है, ऐसा विधात्री ने उसे समझाया और शांत किया। विधात्री के चले जाने के बाद रावण को फिर क्रोध आया। उसने भंगी के लड़के को मंगवाया जो कि 6 मास का था। रावण ने बच्चे को मार डालने का निश्चय किया, परंतु प्रजाजन कहने लगे, बिना अपराध बच्चे को न मारें, चाहे देश निकाला दे दें। रावण ने उस बालक को जहाज पर चढ़ाकर समुद्र के पार किसी जंगल में छुड़वा दिया। निशान के लिए लड़के के पैर की अंगुली कटवा दी। उस जंगल में किसी भी प्रकार की बस्ती न थी, अतः ये विचार किया कि ये बालक वहीं मर जाएगा, परंतु दैव उसका रक्षक है, अर्थात ईश्वर से रक्षा किया हुआ बालक वन में भी जीता रहा और दैव का मारा हुआ घर में भी मर जाता है। जब रावण ने उस बालक को वन में छुड़वा दिया तब 3 दिन तक बालक भूखा रहा और अपने हाथ का अंगूठा चूसता रहा। ब्रह्मलोक में पुकार पहुंची कि बालक भूखा क्यों रह गया है। ब्रह्मा जी ने विधात्री को आज्ञा दी, तुम इस बालक को दूध पिलाया करो और इसका पालन करो। उस बालक के लिए विधात्री वहां आया करती थी तथा उसका अच्छी तरह
पालन पोषण करती और हर प्रकार की उत्तम शिक्षा भी दिया करती थी। उसने बालक को जल पर तैरने की विद्या तथा जहाज बनाना सिखा दिया। शास्त्र विद्या भी पढ़ा दी। जब बालक चतुर हो गया तथा धर्म में निपुण हो गया और उसकी आयु 18 वर्ष हो गई, तब विधात्री ने अपने द्वारा बनाए हुए जहाज पर बिठाकर उसे दूसरे टापू में भेज दिया। वहां का राजा बिना संतान के मर गया था। राजमंत्रियों ने सलाह की और निर्णय किया कि जो पुरुष अमुक दिन प्रातःकाल शाही दरवाजा खुलते ही सबसे पहले मिलेगा, उसी को राजगद्दी पर बिठाएंगे। दैव योग से उस दिन शाही दरवाजा खुलने पर वही युवक पहले मिल गया। राजमंत्रियों ने इसको राजगद्दी पर बिठाकर इसका नाम दैवगति रख दिया। वह विधात्री से शिक्षा पा चुका था, इसलिए प्रजा पालन में बड़ा निपुण था। उसका यश चारों दिशाओं में फैल गया। रावण और उसकी कन्या को दैवगति के बारे में मालूम हुआ तथा उसका चित्र भी उनके पास पहुंच गया। जब उन्होंने चित्र में दैवगति की सुंदरता देखी और दूतों से उसका यशोगान सुना, तब रावण को लगा कि अपनी कन्या का विवाह इसी के साथ कर दें और कन्या का भी मन दैवगति के पास अपने संदेश के साथ भेजा। परंतु दैवगति ने शादी के लिए मना कर दिया। फिर रावण स्वयं कन्या को लेकर वहां गया और तुरंत उन दोनों की शादी करा दी। प्रसन्न होकर वह लंका में वापस आया और सब देवताओं को बुलाकर उनसे कहा, आप कहते थे राजकन्या भंगी के लड़के के साथ ब्याही जा सकती है। ये सुनकर देवताओं ने कहा, आपने भंगी के लड़के के पैर में एक निशान किया था। दैवगति के पैर पर उसकी जांच करें। निशान देखने पर दैवगति भंगी का ही लड़का पाया गया। तब देवताओं ने रावण को समझाया कि कर्म रेखा कभी नहीं मिटती। तो प्रेम से बोले, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।